अभिमान करे क्यों तन का, अभिमान करे क्यों तन का, अभिमान करे क्यों। भाई साहब ये तुम यहाँ से नहीं कह रहे, ये कहीं डाल देंगे और बकवास है। नहीं ये कहीं भी दोगे आप, इनको दोगे वो भी आप पार्टी में देंगे। हेलो हेलो श्री राधे, हेलो हेलो हेलो, जय श्री राधे राधे राधे, हेलो हेलो हेलो, जय श्री राधे, हेलो 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 श्री राधे राधे, हेलो 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 श्री राधे राधे राधे, हेलो हेलो जय श्री राधे, हेलो हेलो श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे, हेलो हेलो श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे, हेलो हेलो श्री राधे, हेलो हेलो श्री राधे, हेलो हेलो जय श्री राधे राधे राधे, हेलो हेलो जय श्री राधे राधे राधे, हेलो 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 श्री राधे राधे राधे। आराम से धीरे धीरे सैर बढ़िया बना जय श्री राधे राधे राधे, हेलो 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 हेलो, जय श्री राधे राधे राधे, हेलो 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 श्री राधे राधे राधे, हेलो हेलो श्री राधे, जय श्री राधे,
राधे राधे। हेलो हेलो। श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे। चेक करो। हेलो श्री राधे। देखो ठीक ही आवाज बनाओ, ठीक ही। जय श्री राधे राधे राधे। हेलो हेलो। जय श्री राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। हेलो हेलो। श्री राधे राधे राधे। हेलो हेलो। जय श्री राधे राधे राधे। हेलो श्री राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे। हेलो हेलो। हरि तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णावर्त मंगला चक्रता वंदे वाणी अतुलित धनु जीवन कृष्ण ज्ञान नाम सकल गुण निधान बान राणा मुदीसम रघुपत प्रिय भगतम बाजातम नमः। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माखन चोर। एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। अकर्ण करुणा बल्लाले भक्ति वांछल कल्पतरु गुड़गड़ नील पीतंबरधारी श्री कृष्ण भगवान के चरणों में वंदन करते हुए नमन करते हुए आइए हम लोग बड़ी सुंदर कथा का रसास्वादन करेंगे। अपनी मन और बुद्धि को 2 मिनट भगवान के चरणों में संकीर्तन, तत्पश्चात हम लोग बड़ी सुंदर कथा का रसास्वादन करेंगे। आइए हमारे साथ सभी लोग गुनगुनाएंगे बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। इसका बेस कम करवाओ। आइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मीठी मीठी तालियां जय हो।
श्यामो बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए बड़े भाव से कथा को सुनेंगे। भगवान की कथा अनंत है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हरे अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। ए भैया, भगवान की कथा अनंत है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता है। महाराज, आप लोग कथा सुनने आए हैं, आप लोग सत्संग सुनने आए हैं, भगवान के चरणों में अपने मस्तक को झुकाने के लिए आए हैं, तो आपको कथा से कुछ मिले ना और कथा से कुछ लेके ना जाएं तो कैसी कथा। हमें कथा में, अगर हम कथा में आए हैं और कथा से मेरा जीवन ना बदले, कथा से मेरे जीवन में परिवर्तन ना हो, तो कथा सुनाने का और सुनने का कोई लाभ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में चौपाई लिख रहे हैं, भव सागरी चाह पारे जो पार, भव सागरी चाह पारे जो पार, भव सागरी चाह पारे जो कथा का धरना, रामो कथा का धरना। आप लोगों से निवेदन है, देखो खुल के आवाज नहीं आ रही, लग रहा आवाज दबी हुई आ रही। भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। आप लोग समझदार हैं, चौपाई का अर्थ समझना। संसार क्या है? भव सागर है। जहां जाओ सब लोग कहते हैं, अरे भैया ये तो संसार भव सागर है। ए भैया, संसार रूपी भव सागर से अगर पार जाना चाहते हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा ताका दृढ़ नावा। अर्थ समझ में नहीं आया होगा, और सुनो, हिंदी में समझ लो। जैसे नदी में अधिक जल हो, नदी में उफान आ रहा हो और हमें तैरना आता नहीं, तो इस पार से उस पार कैसे जाएंगे? नाव से। मल्लाह नाव लाएगा, नाव में बिठाल के हमें इस पार से उस पार लगा देगा। ऐसे ही गोस्वामी तुलसी बाबा कहते, इस संसार रूपी भवसागर से पार जाना चाहते हो
तो भागवत कथा रूपी नाव में बैठ के, राम कथा रूपी नाव में बैठ के जीव भव सागर से पार हो जाएगा। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। अच्छा सच बताना, लोहे को पानी में डालो तो क्या होगा? डूब जाएगा। अब वो लोहा डूबे ना, ऐसी कोई युक्ति सोचो। बोले उसी लोहे को काट की नाव में लगा दो। काट की नाव में, नाव काट की तो होती है, बोले उसी काट की नाव में लोहा को लगा दो तो लोहा पानी में रह करके भी तैरता रहेगा, फिर वो डूबेगा नहीं। ऐसे ही हमारा आपका शरीर लोहे की तरह है, अधम है। कैसा है? चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचती है अधम शरीरा। ये शरीर अधम है। अकेला इस संसार रूपी भवसागर में शरीर को छोड़ोगे तो डूब जाएगा, और इस शरीर को भगवान की कथा से जोड़ दो, इस शरीर को भगवान के सत्संग से जोड़ दो, इस शरीर को भगवान से जोड़ दो, तो प्यारे संसार में रह करके भी तुम तैरते रहोगे, डूबोगे नहीं। अगर पार जाना चाहते हो तो अपने शरीर को भगवान से जोड़ दो, अपने हृदय को भगवान से जोड़ दो, तुम संसार रूपी भव सागर में भी तैरते रहोगे, डूब नहीं सकते हो। तुम्हारी नैया सहज में पार लग जाएगी। पर हम लोग बगल में कथा होती रहे, लोग गांव में ताश खेलते रहेंगे पर कथा में नहीं आएंगे। हम इटावा मैनपुरी में जब कथा करते हैं, अपनी गाड़ी से कार से निकलते हैं तो गांव में देखते हम जगह जगह लोग पेड़े के नीचे ताश खेल रहे हैं। महाराज जगह जगह ताश खेल रहे और बगल में कथा हो रही, तब मुझे लगता है जानते क्या, ये घोर कलयुग आ गया, इनके ऊपर पाप बैठा है, इनके सर पे कलयुग बैठा है, वो कलयुग इन्हें कथा सुनने नहीं देता है। सच बताना, घर में गंगा बह रही हो और नहा ना पाओ तो कलयुग है, कलयुग नहीं और क्या है। निवेदन है, आपके इस गांव में कितने लोग होंगे, कोई दोपहरी में नहीं निकल रहा होगा, बोले बड़ी धूप है, बीमार हो जाऊंगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे भैया कथा तो होती रहती, इतनी धूप में निकलूंगा कहीं काला ना हो जाऊं। कुछ लोग तो महाराज सोच रहे 2 बज रहे हैं, अब इकट्ठा 3:30 बजे भैंस को सानी लगा के तभी चलेंगे। भैंस गाय को सानी लगा दे फिर फ्री होके चलेंगे। श्वास श्वास परे कृष्ण भजन, वृथा श्वास मत खो। ना जाने श्वास को आवन हो न हो। अरे भैया ये श्वास बड़ी अनमोल है। बंधी हुई आवाज बनाओ, बंधी हुई, इधर से बेस आ रहा, इधर से नहीं आ रहा, इधर का बेस। सच बताना, जितने श्रोता बैठे हैं आप लोगों से निवेदन है, मैं अभी मंच पर बैठा हूं, 6 बजे मैं मंच से नीचे उतर पाऊंगा या नहीं उतर पाऊंगा इसकी कोई गारंटी
क्यों? ये श्वास बड़ी अनमोल है, एक एक श्वास का महाराज कोई भरोसा नहीं, कब ये श्वास निकल जाए। इसीलिए तो कहते हैं प्यारे, किसी से कहो भगवान का भजन करो, बोले अभी नहीं, बुढ़ापे में करेंगे। नौजवानों से कहो भगवान का भजन करो, कथा सुनो, बोले कथा सुनना हमारा काम थोड़ी नहीं है, बोले फिर बोले बूढ़े लोगों का है। भैया हमारे दादाजी बैठे हैं, हमारे पिता की उम्र के लोग बैठे हैं, पिता समान ही होते हैं। सच बताना, किसी ने देखा कि हमें बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा? कोई भरोसा नहीं। महाराज नौजवानों से कहो, नए युवाओं से, लड़कों से कहो माला फेरा करो, भजन किया करो, कथा सुना करो, तो एक ही जवाब देते, बोले बूढ़े लोगों का काम है, ये हमारा थोड़ी नहीं। अरे भैया, भगवान का भजन करना, भगवान की कथा सुनना, ये बूढ़ों का नहीं, ये सभी का काम है, चाहे बूढ़ा हो चाहे नौजवान हो। देखो, जिसने जवानी में 3 काम नहीं कर पाए, उसे बुढ़ापे में पछताना पड़ता है। कौन कौन? पहला, जिसने जवानी में धन नहीं कमा पाया, पैसा नहीं कमा पाया, उसे बुढ़ापे में पछताना पड़ता है। दूसरा, जिसने जवानी में भगवान का भजन नहीं कर पाया, ज्ञान नहीं सीख पाया, उसे बुढ़ापे में पछताना पड़ता है। तीसरा, जिसने जवानी में दान नहीं कर पाया, बुढ़ापे में फिर पछताना पड़ता। जानते हो, जवानी में जितना मन चाहे दान कर सकते हो, क्यों परीक्षित जी? और जब नौकरी से रिटायर हो जाओ और जब हाथ पैर काम करना बंद कर जाए और फिर कहो बहू से, बेटा से, जरा कथा हो रही, 50 रुपए दे दो, भागवत पे चढ़ाएंगे, तो अंदर से बहू चिल्लाती, देखो 50 रुपए चढ़ाएंगे, अरे बगल में फूल लगे वही चढ़ा देना। फिर बहू का, बेटा का मोह देखते हैं, घर में कोई 1 रुपया भी नहीं देने वाला। पेंशन जो आती ना, पेंशन बहू पहले ही आने से पहले ही महाराज अपने कब्जे में कर लेती है। इसलिए निवेदन है, जवानी में जितना दान कर सको कर लो, बुढ़ापे में कोई देने वाला नहीं है। इसलिए निवेदन है। और महाराज बहुत तो ऐसे कंजूस होते हैं, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, पूरा जीवन बीत जाता, कहते कथा करवाऊंगा करवाऊंगा, पर प्राण निकल जाते, कथा नहीं करवा पाते, 1 टका 1 चवन्नी खर्च नहीं कर पाते। क्यों? भगवान कहते तेरा पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, तेरे पूर्व जन्म के पाप हैं, वो तुझे कथा नहीं करवाने दे रहे। इसलिए निवेदन है आप लोगों से, भाइयों से। परीक्षित जी महाराज, अभी हमारे शास्त्री जी कथा सुना रहे थे। कौन सी कथा चल रही थी? क्या बात? भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुना रहे थे। देखो, आज कथा का दूसरा दिन है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, भागवत कथा में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। नोट कर लेना परीक्षित जी महाराज, याद रखना, हम कभी भी पूछ सकते हैं आपसे। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। भागवत के महात्म्य
महाराज सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य की। इस श्रीमद् भागवत कथा से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति हो गई। महाराज सच बताना, जितने हमारे नौजवान भाई बैठे, माताएं बहनें भाई, ये श्रीमद् भागवत कथा कल्प वृक्ष है, इससे जो मांगो वही मिलता है। महाराज किसी ने कहा क्या हम कथा 7 दिन सुने तो मेरा कल्याण होगा? अरे भैया, तुम तो जीते जागते मनुष्य हो, तुम तो बुद्धि लगा के कथा सुन सकते हो। जब ये कथा भूत प्रेतों की भी मुक्ति कर सकती है, जब ये डाकनी पिशाचनी की मुक्ति कर सकती है, तो क्या आपकी मुक्ति नहीं होगी? बोलो बोलो। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, जिनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। धुंधुली का अर्थ जानते हो? जो ऊपर से पति को प्रेम करती है, अंदर से बड़ा कपट करती है, जानते हो? पति खेत पर चला गया पानी लगाने, खेत में पति गेहूं काटने चला गया, पत्नी ने बढ़िया मेकअप किया, श्रृंगार किया, बैग टांगा, बाजार चली गई और पति के आने से पहले आधा घंटा घर में आ गई। और पति आया, ए जी खाना नहीं बनाया? अच्छा, मैं सुबह की घर में साफ सफाई में लगी हूँ, पूरे घर में झाड़ू मारी, बर्तन माजे और भैंस गाय की कर रही हूँ, तुम्हें खाना की पड़ी, मैं थकी हूँ। ऊपर से और लाल। पति बेचारा डर के चुप बैठ गया, बना दूंगी, रुक जाओ। अब पति को क्या पता कि ये बाजार से घूम के आई। ये कौन होती जानते हो? ये धुंधुली होती है। महाराज पतिव्रता नारी पति की मर्जी के बिना कोई काम नहीं करती है, जैसा पति कहता वैसा ही कार्य करती, वो सच्ची पतिव्रता नारी होती है। पर आत्मदेव ब्राह्मण बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। ए भैया, कैसे ब्राह्मण हैं? पूजा पाठ करने वाले, धर्म पर चलने वाले धर्मज्ञ ब्राह्मण हैं आत्मदेव। महाराज मैं श्रोताओं से हमेशा कहता हूँ, कभी कभी अच्छे लोगों को खराब पत्नी क्यों मिलती है जानते हो? और कभी कभी बड़े शराबी को, दारूबाज को, जुआरी को, नशेड़ी को इतनी अच्छी पत्नी मिलती है। महाराज धर्म पर चलने वाली, आप लोगों ने देखा होगा ऐसा। एक पंडित जी थे और सत्यनारायण की कथा करते थे। नोट करना मेरी बात को, सत्यनारायण की कथा करते थे शिवम आचार्य। तो कोई यजमान कथा छटाने के लिए गया सत्यनारायण की। पंडित जी तो घर पे नहीं थे, कथा करने के लिए गए। और जैसे यजमान पहुंचे तो पंडितानी बाहर निकली। क्या है? बोले पंडित जी कहाँ गए? हमें उनसे सत्यनारायण की कथा करवानी है। तो 1000 गाली दी पंडितानी ने अपने पंडित जी को, अपने पति को। जाने कहाँ मर गया, पूरे दिन कथा करता रहता, मेरी खबर नहीं लेता, घर में दाल मिर्च नहीं है, नमक नहीं है, अन्न नहीं है, कुछ नहीं है। और 1000 गालियां दी पंडितानी ने। यजमान ने हाथ मारा माथे से। इतने कर्मकांडी, इतने धर्मज्ञ, इतने ज्ञानी पंडित जी, उनको ऐसी पंडितानी मिली जो 1000 गाली दी। तो महाराज यजमान जा रहे थे, रास्ते में पंडित जी मिल गए। यजमान ने पैर पकड़ लिए, पंडित जी महाराज हम तो आप ही के पास गए थे। पंडित जी ने कहा क्यों? बोलो हाल चाल बताओ। यजमान ने कहा हाल चाल क्या बताएं, हमें तो आपसे सत्यनारायण की कथा करवानी थी।
सो घर पे गए थे आप, थे नहीं, आपकी पंडितानी मिली थी। तो पंडितानी ने जलपान कराया। अरे महाराज आपको जलपान की पड़ी, उसने तो 1000 गालियां आपको सुना दी, हम तो डर के मारे भागे कहीं हमें ना मारने लग जाए। यजमान ने पूछा, पंडित जी महाराज आप इतने धर्मज्ञ हो, कथा करते हो, आपको इतनी खराब पत्नी कैसे मिली? तो पंडित जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, देखो भैया मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, हम माला फेरते हैं, तपस्या के बल पर हमें पूर्व जन्म की सारी कथा हमें याद है। यजमान ने पूछा तो बताओ? बोले ये पूर्व जन्म में गधी थी। गधी जानते हो? गधी थी और मैं कौआ था और इसके पीठ में घाव हो गया, तो मैं उसी घाव में कीड़े खाने के लिए जाता और जैसे ही कीड़े खाता तो ये भागती, तो मैं 10-5 चोंचे और मारता और नित्य प्रति जाता, रोज 10 चोंचे 20 चोंचे इसकी पीठ में मारता, इसका और घाव बढ़ गया। महाराज अब इस जन्म में हम इसके पति बने, ये हमारी पत्नी बनी। इसको पहले मैंने अपनी चोंच से पीठ में घाव किया, अब इस जन्म में ये अपनी चोंच से हमें घाव करती है। ये तो जन्म जन्म का बदला है, जो जैसा करेगा उसे वैसा भरना पड़ेगा। इसलिए ये अपना पूर्व जन्म का बदला हमसे ले रही है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। महाराज तो कभी कभी ऐसी पत्नी धुंधली मिल जाती है, आत्मदेव घर में फल लाते हैं, फल सूख जाता है, तुलसी का पौधा लगाते हैं, तुलसी का पौधा सूख जाता है। महाराज घर में आत्मदेव के कोई संतान नहीं है, आत्मदेव सोचने लगे ऐसे जीवन से जीना मर जाना अच्छा है, ऐसे जीवन से अपने जीवन को नष्ट कर देना अच्छा है। आत्मदेव घर छोड़ करके जंगल में प्राण त्यागने के लिए चले गए। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, सोच रहे थे कि प्राण कैसे त्यागें। देखो आपने कथाएं बहुत सुनी होंगी और मेरे ढंग से समझना, नए तरीके से समझाऊंगा। उधर से एक सन्यासी महात्मा आए। सन्यासी महात्मा ने देखा बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण लगता है, पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण, तेजस्वी ब्राह्मण है, इसका मस्तक चमक रहा है। नोट करना मेरी बात को, जो धर्म से जुड़ा होगा, जो पूजा पाठ करता होगा, उसका माथा चमकता है, उसका मस्तक चमकता है, और जो भोगी होगा, जो रोगी होगा, उसके माथे पर अंधेरा सा छा जाता है। निवेदन है मेरा। सन्यासी महात्मा ने हाथ जोड़े। सन्यासी महात्मा कहते हैं, अरे ब्राह्मण देव, इस घोर जंगल में तुम अकेले कैसे बैठे हो? आपको एक बात बताऊं मैं बहुत अच्छी, आज महाभारत की कथा सुनाने वाला हूं। और महाभारत की कथा मैं व्यास पीठ से आपको वचन दे रहा हूं, अभिमान में नहीं, स्वाभिमान में। बिहारी जी की कृपा से आपके इस क्षेत्र में ऐसी महाभारत की कथा किसी ने नहीं सुनाई होगी, वो आज मैं सुनाने जाऊंगा, यहाँ सुना के जाऊंगा। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं, हे सन्यासी महात्मा क्या बताऊं, मैं घर में फल लाता हूँ, फल सूख जाता है, तुलसी का पौधा लगाता हूँ, वो भी सूख जाता है, मैं घर में कोई भी कार्य करता हूँ, पौधा लगाऊं, फल लाऊं, सब सूख जाता है, और यहाँ तक हमारे घर में कोई संतान भी नहीं है। और मैंने सुना है जिसको संतान नहीं होती वो अपवित्र होता है, और ऐसे जीवन से जीना मर जाना अच्छा है।
ओहो, अब यहाँ अध्यात्म में समझना, जितनी हमारे पिता तुल्य बैठे हैं, सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव को बहुत सुंदर आत्मज्ञान की चर्चा सुनाई। सन्यासी महात्मा कहते, आत्मदेव ब्राह्मण देव, तुम कह रहे हो तुम्हारे घर में बेटा नहीं है, तुम बड़े दुखी हो। अरे ये संसार है, संसार में एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। ये मृत्यु लोक है, ये संसार क्या है? मृत्यु लोक है। यहाँ मरना और जीना लगा रहता, यहाँ देह देह का रिश्ता है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ए भैया, आप लोग भी समझ लेना, जिस समय महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह की रचना में अभिमन्यु मारे गए, ओहो, महाराज भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन युद्ध करो। अर्जुन कहते हैं, गोविंद, जिसका बेटा मारा गया हो, जिसका पुत्र मारा गया हो, उससे धनुष बाण चलेगा क्या? मेरा बेटा अभिमन्यु मारा गया, हमें दुख हो रहा, हमें पीड़ा हो रही, और आप कह रहे हो युद्ध करो। भगवान ने बहुत समझाया, पर अर्जुन की समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा, अर्जुन, क्या तुम अपने बेटे अभिमन्यु से मिलना चाहोगे? अर्जुन ने कहा, गोविंद, एक बार मुझे मिला तो मैं मिलना चाहता हूँ। भगवान अर्जुन को स्वर्ग में लेकर के गए, जहाँ अभिमन्यु खड़ा था। भगवान ने कहा, अर्जुन दौड़ करके जाओ और अपने बेटा से मिलो जाके। अर्जुन ने अभिमन्यु को देखा, दौड़ पड़े, दौड़ते हुए अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। अरे बेटा अभिमन्यु, तुम कहाँ गए थे? तुम्हारे बिना मैं एक एक पल निराश हो रहा था, पीड़ा हो रही थी। जितनी हमारी माताएं हैं, जितने हमारे पिता तुल्य हैं, जानती हो अभिमन्यु ने क्या कहा? किसका पिता? कौन पिता? अरे मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं, तुम कौन हो? अर्जुन कहते, बेटा मैं तुम्हारा पिता हूं। अर्जुन, तुम मेरे बेटा अभिमन्यु हो, चक्रव्यूह की रचना में मारे गए हो। अभिमन्यु कहता, अरे ये जानते हो पिताजी, तुम हमारे कितने बार पिता बने हो, हम तुम्हारे कितने बार पिता बने हैं। तुम हमारे कितने बार बेटा बने हो, हम तुम्हारे कितने बार बेटा बने हैं। ये तो जीना मरना लगा रहता, मृत्यु लोक है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। जब तक श्वास है, जब तक शरीर में प्राण है, तब तक रिश्ता है। श्वास निकलते ही, प्राण निकलते ही ये मोह माया, ये रिश्ता टूट जाता है, ये खत्म हो जाता है, कोई किसी का नहीं है। क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा? खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। क्या तू लेके आया बंदे, क्या
शब्द पर ध्यान देना। झूठे रिश्ते नाते झूठी जग की माया है। झूठे रिश्ते नाते झूठी जग की माया है। झूठे रिश्ते नाते झूठी जग की माया है। परीक्षित जी महाराज, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है तो दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। क्या तू लेके आया बंदे क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया बंदे क्या तू लेके जाएगा। हरी तल की सांसें तब तल की नाता है। तब तल की सांसें तब तल की नाता है। जब तल की सांसें तब तल की नाता है। जब तलक के श्वासें हैं तब तलक ये नाता है। श्वासें टूटते ही श्वासें टूटते ही नाता टूट जाएगा। श्वासें टूटते ही नाता टूट जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। क्या तू लेके आया बंदे क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया बंदे क्या तू लेके जाए। निवेदन है जब तलक की श्वासें हैं तब तलक ये नाता। श्वास टूटते ही रिश्ता टूट जाएगा। श्वास टूटते ही रिश्ता टूट जाएगा। क्या तू लेके आया बंदे क्या तू लेके जाएगा। भैया क्या वजह से कह रहे हो सानी आनी छोड़ दो भैंस की कथा में आ जाओ। ना भैंस सर पे लेके जाओगे और ना बकरी लेके जाओगे। जब जलाए जाओगे तो महाराज कफन भी तुम्हारा अलग कर दिया जाएगा। घर वाले कहते जल्दी करो बदबू आने लगी जल्दी ले चलो। भैया जिसे तुम बड़ा प्रेम करते थे तुम्हारी पत्नी बड़ा प्रेम करती थी। जब तक तुम आ नहीं जाते तब तक पत्नी खाना नहीं खाती थी। और जब वो व्यक्ति खत्म हो गया सांसें टूट गई प्राण निकल गए। घर वाले कह रहे जल्दी करो बदबू आने लगी बदबू आ रही जल्दी करो।
अब महाराज पत्नी पकड़ती भी तो घर वाले जब दो आगे पकड़ते, दो पीछे पकड़ते, और जबरदस्ती महाराज छीन के ले जाते। अब महाराज ऐसे रखते हैं, ऐसे आग लगाते जैसे इसमें कुछ था ही नहीं। मोह माया सब दूर हो जाती है। वो जानते क्या होता, वो शमशान वैराग्य होता है क्षण मात्र का। ए भैया, जिस दिन हम लोग ये समझ जाएंगे, जिस दिन हम ये बात को समझ जाएंगे, जिस दिन ये हम जान जाएंगे कि ना कुछ साथ में आया है ना कुछ साथ में जाएगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, जिस दिन ये अंदर आत्मज्ञान हो जाएगा प्यारे, उस दिन हमें भटकने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सत्संग सुनने लगेंगे, हम भगवान से जुड़ जाएंगे। तो ये तब तक करते रहते। भैंस को सानी लगाना अच्छी बात है, बकरियों को पालना अच्छी बात है, घर में खेती करना अच्छी बात है, लेकिन इतना खेती में मत भूल जाओ, इतना भैंस में बकरी में मत उलझ जाओ कि उस परम ब्रह्म परमात्मा को ही भूल जाओ। प्यारे, गृहस्थ जीवन में सब काम करते हुए भी उस परम ब्रह्म परमात्मा को जो याद करता है वही सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम होता है, वही सबसे बड़ा मनुष्य होता है, वही सबसे बड़ा जीव होता है। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे, हे महात्मा जी, आपका ये ज्ञान मेरे समझ में नहीं आ रहा। जानते क्यों? बोले आप ज्ञान दे रहे हो, हमें बेटे की जरूरत है, और बेटा दो तो ठीक है, और बेटा नहीं दिया तो तुम्हारे चरणों में अपने सर को पटक पटक के प्राण दे दूंगा, और ये भी दोष तुम्हें लगेगा। सन्यासी महात्मा सोचने लगे, अच्छा भला जा रहा था, कहां पंडित जी के चक्कर में फंस गया। अच्छा भला जा रहा था, अब पंडित जी के झांझरे में उलझ गए। और अगर ये पंडित मर गया, ब्राह्मण मर गया, तो ब्रह्म हत्या लगेगी। सन्यासी महात्मा ने फल दिया और कहा, ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिलाना, उसके गर्भ से एक बड़ा सुंदर बालक होगा जो भगवान का परम भक्त होगा। आत्मदेव वो फल लेकर के गए, अपनी पत्नी धुंधली को दिया और कहा, ये फल लो, और इस फल को खाओगी तो तुम्हारे गर्भ से हमारे घर में बड़ा सुंदर बालक होगा। मैंने अभी क्या कहा था, धुंधली ऊपर से कपट कर, अंदर से कपट करती है, ऊपर से बड़ा प्रेम करती। धुंधली ने फल तो ले लिया, सोचने लगी इसे खाऊंगी, गर्भ आएगा, और गर्भ में नारी को बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता, और ये कष्ट में सहन नहीं कर पाऊंगी। वो फल अपनी पड़ोसन के पास लेकर के गई। ए भैया, सच बताना दादाजी, कभी कभी पड़ोसन भी भगवान की कृपा से बनी बनाई मिल जाती है बड़ी। पड़ोसन ने कहा, बहन कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। तो पड़ोसन ने कहा, ऐसा कर, फल खा ले, गर्भ आएगा तो तू अपनी नंद को बुला लेना, नंद को बुला लेना। अब देखो धुंधली का विचार, वाह मैं फल खाऊं और 8वां महीना लगेगा, ननद को बुलाऊंगी, मैं तो गर्भ से रहूंगी, चल फिर नहीं पाऊंगी, और ननद मेरा सारा माल धन पोटली में बांध के चुरा के कहीं ले गई तो। ऐसा ऐसा विचार आ रहा। बोले बहन कुछ भी कर, मैं ये फल नहीं खाऊंगी, तू ही कोई उपाय बता हमें। पड़ोसन ने कहा, जब फल नहीं खा पाएगी तो ये फल गाय को खिला दे। अब मेरे गर्भ है, 9वें महीने वो बालक मैं तुझे दे दूंगी, और उसके बदले में तू मुझे धन दे दे। तेरे पास धन ज्यादा है, मैं गरीब हूँ, हमें धन मिल जाएगा, तुझे बेटा मिल जाएगा। बोले ये बात ठीक है। अब तो धुंधली रोज नाटक बना के लेट जाती है, मैं गर्भवती हूँ। धीरे 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 9वां महीना लगा, पड़ोसन के बालक हुआ, वो बालक धुंधली ने ले लिया, नगर में ढिढोरा पीट दिया, हमारे गर्भ से बालक हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, हमारे घर में बालक हुआ है।
ए भैया, जो फल गाय को खिलाया था ना, गाय के भी बच्चा हुआ। गाय के जो बच्चा हुआ उसका नाम जानते क्या रखा? गौकर्ण। गौकर्ण नाम क्यों रखा? आप लोगों ने कथाएं बहुत सुनी होंगी, नोट कर लेना, लिख लेना। पूरा शरीर मनुष्य का है पर कान गाय जैसे हैं। गौ माने गाय, कर्ण माने कान। महाराज पूरा शरीर मनुष्य का है पर कान गाय जैसे हैं, इसलिए इनका नाम गौकर्ण रख दिया। और जो धुंधुली ने बालक लिया था उसका नाम, आत्मदेव ने कहा पंडित जी को बुलाऊं, इसका नाम रखवा दूं। धुंधुली ने कहा वाह, मैंने गर्भसेन किया, नाम दूसरे से रखवाओगे? अरे मैं ही इसका नाम रखूंगी। धुंधुली ने अपने जैसा उसका नाम धुंधकारी रख दिया। भागवत में श्लोक लिखा है, भागवत में श्लोक लिखा है, व्यास जी लिख रहे हैं। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। आप समझदार बेटे हैं। भागवत में श्लोक क्या लिखा? गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। नहीं भैया, धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। धुंधकारी तो महाखल हो गया, दूर तो हो गया, और गौकर्ण बड़े पंडित ज्ञानी निकले। ज्ञानी है, विदुषी है, महाराज धर्म पर चलने वाले ऐसे गौकर्ण जी। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता आत्मदेव को पीछे से लात मारी। पिताजी रोते हुए अपने बेटा गौकर्ण के पास पहुंचे, बेटा हमें धुंधकारी ने लात मारी। गौकर्ण जी कहते, पिताजी ये लात नहीं है, ये लात नहीं है, ये भगवान तुम्हारे लिए संदेश भेज रहे हैं। क्या संदेश? बोले तुम्हारा चौथापन आ गया, अभी भी तुम मोह माया में पड़े हो। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, और ये मेरा धन है, ये मेरा मकान है। तुम इस मोह माया में क्यों पड़े हो? जंगल में जाके भगवान का भजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है, नहीं तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। और ये कथा धुंधकारी की नहीं है, ये हमारी आपकी कथा है। परीक्षित जी महाराज, चौथापन जानते हो कौन सा होता? सबसे पहले बचपन होता है, बचपन के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद महाराज जब विवाह हो जाता, 50 वर्ष के होते, 60 वर्ष के होते, बच्चों का विवाह कर दो, ये तीसरा आता। चौथापन, जब सारे काम से निवृत्त हो जाओ, बेटा का विवाह हो जाए, नाती हो जाए, पति हो जाए, अब महाराज आंखों में जाला पड़ने लगे, कमर झुक गई, हाथ में डंडा है, चला नहीं जाता, तो इस उम्र में भगवान का भजन करना चाहिए, फिर मोह माया को छोड़ देना चाहिए। पर हम लोग क्या करते महाराज, द्वारे भैंस को सानी नहीं लगी तो डोकर चिल्ला चिल्ला के गला अपना खकेट लेते। सानी नहीं लगी भैंस को, ये हमारे जीते जी ऐसा कर रहे, मर जाएंगे तो ये पता नहीं भूखों मरेंगे, कहते कि नहीं?
अरे बकरिया को अभी तक किसी ने सानी नहीं लगाई और हम मर जाएंगे तो हमारे बाद हमें पक्का पता है ये भूखों मरेंगे। ए भैया सच बताना, जितने हमारे पिता तुल्य नौजवान भाई बैठे हैं, क्या तुम मर जाओगे तो क्या वो भूखों मरेगा? क्या तुम नहीं थे उससे पहले क्या कोई खाना नहीं खाता था? ये सिर्फ झूठा भ्रम है। मैं हूं तो घर चल रहा और मैं नहीं रहूंगा तो घर नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है प्यारे। भगवान सबको पेट भरने की व्यवस्था देते हैं, भगवान सबके पेट भरने की व्यवस्था करते हैं। तुम अपने आप खामाखाम परेशान हो। अरे भैया बहू फिर अंदर से चिल्लाती, बुढ़ा पूरे दिन चिल्लाता, भगवान का भजन नहीं करता। अब बेटा नौकरी से आता तो बहू 1000 सुनाती। तुम तो नौकरी चले गए और या बुढ़ा को मेरे गले से बांध के चले गए, या अपने पिता बुढ़ा को या तो वृद्धाश्रम में छोड़ाओ या किसी तीर्थ में छोड़ के आ जाओ, हमारे गले मत बांधो। फिर बेटा समझाता, थोड़े ही दिन के तो है, बने रहने तो सेवा करो। अब बहू कहती हम करना तो चाहते पर इसकी जबान छुरी की तरह चलती है, बंद ही नहीं होता, करूं तो करूं क्या? अरे भैया इसलिए कथा के माध्यम से समझा रहा हूं, भोजन पाना चाहते हो, घर में सेवा करवाना चाहते हो तो मौन रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बोलोगे तो पीछे से महाराज घूसा ही घूसा पड़ेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय। निवेदन है श्रोताओं से, भाइयों से, माताओं से, सभी से, महाराज मैं इस गांव का नाम नंगला देव शहर, पहली बार इस गांव में आया हूं, पर आपके महोला में तो 3-4 भागवत कथा कर चुका हूं। शायद उन कथाओं को 9-10 वर्ष हो गए। 9-10 वर्ष के बाद अब मौका मिला है। अब 9-10 वर्ष में तो महाराज जवान भी बूढ़ा हो जाता और हम पैसे के पैसे ही बने। बोले गोविंद भगवान की। हमसे कुछ लोग कहते हैं शास्त्री जी एक बात बताओ, हमने कहा बोले बहुत से शास्त्री बड़े मोटे होते हैं, रबड़ी खाते दूध पीते तो मोटे क्यों नहीं हो? हमने कहा भैया हम ना रबड़ी पीते, ना दूध पीते, ना काजू खाते, ना बादाम खाते, ना घी पीते। सच कह रहा हूँ, व्यासपीठ पर बैठा। क्यों? मेरा नियम है ज्यादा खाओगे महाराज तो वो बचेगा नहीं, पेट बढ़ जाएगा, और ज्यादा उल्टा सीधा खाओगे मन में विकार पैदा आएगा। अगर कथा करते हो, अगर भगवान का भजन करना है, अगर भगवान से लगन लगानी है तो कम खाओ और भगवान का भजन करो, तो ही तुम्हारा जीवन शरीर स्वस्थ और मन भगवान में लगा रहेगा। और ज्यादा खाओगे तो पेट तो बढ़ेगा और मन में विकार भी बढ़ेंगे। इसलिए ज्यादा माल खाने की जरूरत नहीं है, सादा भोजन करो। महोला से हमारे जगदीश जी आए हैं और उनके साथ में चाचा जी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आज तो दूसरा दिन है, अब धीरे धीरे महोला पूरा आएगा कथा सुनने। अभी हमने कथा की थी हितपुरा, इधर ही है कहीं। महाराज महोला के मास्टर हैं, अब फर्नीचर हाउस उनकी ससुराल में थी कथा, तो पूरा महोला वहां कथा सुनने गया। बड़ी खुशी हुई। नातेदारी से कम हमारी वजह से ज्यादा गए लोग कथा सुनने। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
परीक्षित जी महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, आत्मदेव जंगल में जाके भगवान का भजन करने लगे। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब घर में कौन बचा? धुंधली और धुंधकारी। ये धुंधकारी वेश्याओं के चक्कर में फंस गया, घर का सारा धन वेश्याओं को लुटा दिया। महाराज, जब घर का धन खत्म हो गया, इसने डंडा लिया और अपनी माँ धुंधली को पीटने लगा। बोल, तूने घर के सारे धन को कहाँ छुपा रखा? अगर नहीं देगी तो तेरी डंडे से पिटाई लगाऊंगा। धुंधली बेचारी डर के मारे कुएं में जाके गिर पड़ी। धुंधली की मृत्यु हो गई। ये धुंधकारी वेश्याओं को घर में ले आया। जब घर में धन ना हो और कमाना ना जानते हो तो लोग क्या करते हैं? बोलो, कोई बता दे। इतने लोग बैठे, घर में धन ना हो और कोई कमाना ना जानता हो, मेहनत करना ना जानता हो तो क्या करेगा? है? क्या बात, ताली बजाओ तेजी से। चोरी करेगा। ये धुंधकारी चोरी करने लगा। एक दिन राजा के आभूषण चुरा के लाया। वेश्याओं ने देखा, ये तो राजा के यहाँ चोरी करके आया। अगर राजा को पता चल गया तो ये खुद मारा जाएगा और इसके साथ मैं भी खिंच के जाऊंगी। ये धुंधकारी चारपाई पर सो रहा था। इसे रस्सी में बांध के वेश्याओं ने अग्नि के गरम गरम फुब्बारे इसके मुंह में लगाए। इसे जला के तड़फा तड़फा के मार दिया। सारा धन वेश्याओं ने पोटली में बांधा और लेकर के, ए भैया, ये धुंधकारी प्रेत बन गया। कौन बन गया? प्रेत बन गया। माताओं, जो हमारे नौजवान भाई बैठे, ये आपके लिए कथा है, बहुत मन से समझना। ये धुंधकारी कौन बन गया? प्रेत बन गया, भूत बन गया। गोकुल जी तीर्थ यात्रा से आए, अपनी कुटिया पर माला फेरने के लिए बैठे। उसी समय ये धुंधकारी कभी वृषभ के रूप में, कभी सर्प के रूप में अनेक प्रकार से डराने का प्रयास कर रहा है। गोकुल जी ने कमंडल से जल लिया और छींटा मारा। तुम कौन हो जो मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो? ये धुंधकारी परछाई के रूप में खड़ा हो गया और आवाज लगाने लगा, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामता सुखियेन वदोसेन ब्रह्मत्वं नास्तितं मया। ये धुंधकारी क्या कह रहा? अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामता। अरे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैं प्रेत बन गया हूँ, मेरी कोई मुक्ति का उपाय करो। गोकुल जी ने बड़ी अच्छी बात कही। गोकुल जी कहते, मैंने सुना था तुम्हारा शरीर पूरा हो गया तो मैंने गया में श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, फिर भी क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? जितने हमारे नौजवान भाई बैठे, आपके लिए कथा है, नोट कर लेना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत में लिखा, और कोई झूठ निकाल दे तो मैं कथा कहना छोड़ दूंगा। नोट कर लेना, लिख लेना। धुंधकारी कह रहा, भैया, गया में स्नान करने से, गया में पिंडदान करने से उन लोगों की मुक्ति होती है जिनसे धोखे से अपराध हो जाए, पर मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। जानते हो क्या? मैंने अपने पिता को पीटा है, मैंने अपनी माँ को पीटा है। जो बेटा अपने माँ बाप को पीटता हो,
जो लड़का अपने माँ बाप को मारता हो, ऐसे लड़के का, ऐसे बेटे का सहज में उद्धार होने वाला नहीं है प्यारे। ए भैया, जो माँ 9 महीने गर्भ में रखती है, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रख के पाल पोस के इतना बड़ा किया, और तुम जब बड़े होके माँ बाप को सताते हो, तुम जब बड़े होके माँ बाप को पीटते हो, तो ये बात भगवान से भी सहन नहीं होती है। अरे भैया, एक बार एक माँ ने अपने बेटे से कही, बेटा तूने मुझे सब कुछ दे दिया, गाड़ी बंगला नौकर धन। जितने हमारे नौजवान भाई, प्लीज आपके लिए कथा है, ध्यान से समझना। बेटे ने कहा, माँ मैंने तुझे बढ़िया मकान बना के दे दिया, गाड़ी दे दी, नौकर दे दिए, धन माल सब कुछ दे दिया। बेटा कहता, माँ अब तो मैं तेरे ऋण से उऋण हो गया हूँ, अब तो मैं तेरे कर्ज से मुक्त हो गया हूँ। माँ ने कहा, बेटा तू एक जन्म क्या 7 जन्म मेरी सेवा करना, तो भी तू मेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। बेटे ने कहा, माँ ऐसी कौन सी चीज तूने हमें दे दी जो मैं तेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं। माँ ने कहा, बेटा रात्रि में एक रात तू मेरे साथ में लेट के देख, तुझे पता चल जाएगा मैंने तुझे क्या दिया है। सर्दी का महीना था। बेटे ने कहा, माँ तेरे साथ में लेटने में एक रात्रि क्या बड़ी बात, आज मैं तेरे साथ में लेटूंगा। ओहो, रात्रि के 12 बजे माँ ने एक बाल्टी पानी अपनी चारपाई के नीचे रख लिया। माँ के साथ में बेटा लेट गया। जैसे ही रात्रि का 1 बजा, माँ ने 1 लोटा पानी लिया, जिस साइड बेटा लेटा था उसी साइड पानी डाल दिया। बेटे का बिस्तर गीला हो गया, कपड़े गीले हो गए, बेटा सर्दी से कांपने लगा, खड़ा हो गया। माँ ये बिस्तर गीला कैसे हो गया, हमें सर्दी लग रही है। माँ रोती हुई बोली, बेटा मेरी तबीयत खराब है, मेरा मलमूत्र हो गया है। बेटा खड़ा हुआ, बेटा कहता, माँ तूने तो मेरी नींद खराब कर दी। और बेटा उठा, दूसरे कमरे में जाकर के लेट गया। माँ रोती हुई उस बेटे के पास में पहुंची, बेटे की बाहें को पकड़ा, खड़ा किया। देख बेटा, तू हमसे पूछ रहा था ना मैंने तुझे क्या दिया। मैंने चारपाई पर मलमूत्र नहीं किया और ना ही मेरी तबीयत खराब है। अरे मैंने 1 लोटा पानी डाला था, तू 1 रात्रि सर्दी सहन नहीं कर पाया। और जब तू छोटा था ना 6 महीने का, घर में बड़ी गरीबी थी, 1 बिस्तर हुआ करता था। जब तू सीधी तरफ गीला कर देता तो तुझे मैं डेरी तरफ लिटाती, और जब तू डेरी तरफ गीला कर देता तो तुझे मैं अपनी छाती पर लिटाती, और जब तू मेरी छाती भी गीला कर देता तो मैं तुझे गोदी में लेकर के तुझे सुलाती, और मैं पूरी पूरी रात्रि भर जागती रहती, कहीं मेरे बेटे की नींद खराब ना हो जाए, कहीं मेरे बेटे को सर्दी ना लग जाए, कहीं मेरे बेटे को जुकाम ना हो जाए। माँ कहती, ये 1 दिन नहीं, तू छोटा था
मैं जब से तूने जन्म लिया, तू जब तक 10 वर्ष का 15 वर्ष का नहीं हो गया, तब तक मैंने तेरी देखभाल की, तेरा मलमूत्र सहन किया। तू एक रात्रि सर्दी सहन नहीं कर पाया तो तू मेरे लिए क्या कर सकता है? अरे भैया, जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, जिस माँ ने पाल पोस के इतना बड़ा किया, और उस माँ को जब वो बेटा गालियां देता है, जब वो बेटा माँ को बुरा भला कहता है, तो मैं भागवत पर हाथ रख के कहता हूँ, ऐसे